कई बार हमारे खुद के डिसीजंस इस तरीके से हो जाते हैं जो हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं होते, इवन उनसे हमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है। हमें चीजें क्लियर होती हैं, हम सारा काम कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी अचानक ही कुछ ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट होता है जिसकी वजह से हम डिसीजन गलत ले लेते हैं। या फिर आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अचानक ही कोई ऐसी चीज सामने आ जाती है जिससे आप पूरी तरीके से परेशान हो जाते हो, या आप बहुत नॉर्मल एक लाइफ जी रहे हो, अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जिससे आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। लाइक आप बहुत लो लेवल से बहुत हाई लेवल तक पहुंच जाते हो। सो जो ये चीजें अचानक हो रही हैं या आप कंफ्यूज होकर गलत डिसीजन ले रहे हो, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं सो इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है राहु। आज के वीडियो में हम राहु के बारे में बात करने वाले हैं, राहु की अन्य ग्रहों के साथ युति के बारे में बात करने वाले हैं। उससे भी ज्यादा राहु की किसी ग्रह के साथ युति है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो रही है आपकी लाइफ, उनके लिए रेमेडीज के बारे में भी जरूर बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज रेशु सिंह एंड आई एम हियर टू शेयर सम फैक्ट्स ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी विद यू ऑल। सो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक एज आई टोल्ड यू एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है एंड आज हम राहु और उसकी जब किसी दूसरे ग्रह के साथ युति होती है इस बारे में बात करेंगे। ऐसा प्लेनेट जिसके बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं एंड जिसे ऑब्वियसली हम जानते हैं कि अगर हमारी लाइफ में किसी भी तरह की परेशानियां आ रही हैं, खासतौर पे अगर चीजें अचानक हो रही हैं, सडन हो रही हैं, सडन की बात करूं तो कई बार पॉजिटिव एंड नेगेटिव भी इस प्लेनेट की वजह से होती हैं। सो आज हम राहु के बारे में बात करने वाले हैं। राहु के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, ओके, जिसमें से एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि अगर राहु है तो सिर्फ नेगेटिविटी ही होगी। अगर राहु लग्न में है या राहु आपकी जन्म कुंडली के किसी बहुत इंपॉर्टेंट हाउस में है सो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे एंड ऑल्सो ऐसा कुछ नहीं है। राहु कई बार बहुत पॉजिटिवली भी इन्फ्लुएंस करता है हमारी लाइफ में। राहु को हम जानते हैं कि राहु एंड केतु हमेशा एक दूसरे के अपोजिट प्लेस्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी जन्म कुंडली में लग्न में राहु है तो 7th हाउस में आपको केतु मिलेगा। अगर 2nd हाउस में राहु है तो आपको 8th में केतु मिलेगा एंड सिंपली 8th में अगर राहु है तो आपको 2nd में केतु मिलेगा। सो ये दोनों हमेशा एक दूसरे के अपोजिट प्लेस्ड होते हैं। एंड व्हाट इफ अगर राहु के साथ कोई दूसरा प्लैनेट भी है। आई टोल्ड यू कि राहु के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, जिसमें से एक ये भी है कि राहु के पास दृष्टि नहीं होती। ऐसा कहना है कि राहु के पास दृष्टि नहीं होती, लेकिन राहु को केतु की तरह ही गुरुवत दृष्टि मिली हुई है। जो हमारी गुरु के पास दृष्टि होती है 5th, 7th एंड 9th, वही दृष्टियां राहु और केतु के पास भी होती हैं। एंड इन्हीं दृष्टियों से राहु जहां होंगे उससे लाइक 3 हाउस और कवर करेंगे एंड सेम केतु के लिए। आज हम सिर्फ राहु के बारे में बात करने वाले हैं। राहु को शुभ ग्रह तो नहीं माना गया एंड राहु के लिए यह भी बोला गया कि जो राहु का मूल स्वभाव है, जो एक प्रॉपर चीज राहु की होती है, वो होती है इंसान को भ्रमित करना, कंफ्यूज करना। क्यों? क्योंकि राहु खुद ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। वो इंसान को भ्रम में डाल देता है, गलत डिसीजंस दिलवा देता है। सो ये जो मूल स्वभाव है राहु का, ये वो कभी नहीं छोड़ने वाला। लेकिन इसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ ही खराब हो जाएगी, कभी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा, ये बात पूरी तरह से गलत है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें राहु की पोजीशनिंग पे डिपेंड करती हैं। राहु एंड केतु के बारे में आप लोगों को पता होगा कि एक राक्षस था समुद्र मंथन के टाइम पे, उसने रूप बदल के अमृत पीने की कोशिश की थी एंड सूर्य और चंद्रमा ने इशारा किया कि ये लाइक देवता नहीं है जिसे अमृत पिलाया जा रहा है। एंड तभी फिर उसका सुदर्शन चक्र से वासुदेव ने सिर धड़ से अलग कर दिया, ठीक है। सो इसी वजह से राहु सूर्य और चंद्रमा के लिए उनका एक गुस्सा है जो उन्हें ये ग्रहण लगा देते हैं। उसके अलावा अगर किसी भी प्लेनेट के साथ राहु है सो ये अपना जो इसका इफेक्ट है, इन्फ्लुएंस है, वो चीज तो रहेगी ही, साथ में उस प्लेनेट का जो इन्फ्लुएंस है उसे भी ये कम कर देता है। राहु के बारे में हमें बताया गया कि राहु रूप बदलता है, ठीक है। सो ये जिस भी हाउस में होगा उस हाउस के अकॉर्डिंग ही ये बिहेव करेगा। देखिए के बारे में हम बात करेंगे, वो है राहु जब सूर्य के साथ हो, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे आपको चीजें देखनी कैसे हैं। सबसे पहले जब राहु और सूर्य साथ में है तो इसमें कोई शक नहीं है कि राहु सूर्य को ग्रहण देगा, ठीक है। एंड सूर्य से जो आपको चीजें मिलने वाली हैं उन्हें इफेक्ट करेगा ही करेगा, कम करेगा उनके पॉजिटिव चीजों को। लेकिन अब देखिए आपको ये देखना है कि ये जो युति बन रही है ये किस भाव में बन रही है, राइट। अगर ये मान लीजिए गुरु के भाव में बन रही है, किसी शुभ ग्रह के भाव में बन रही है, तो वहां पे जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है राहु का वो कम मिलेगा। वहीं अगर 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, तो वहां पे हो सकता है आपको ये चीजें ज्यादा देखने के लिए मिले। सेकंड, अगर राहु और सूर्य साथ में है, सूर्य बलवान है आपका, सूर्य मजबूत स्थिति में है, सो राहु का इम्पैक्ट कम से कम होगा, लेकिन होगा जरूर। एंड सिमिलर
सिमिलरली अगर सूर्य कमजोर है, नीच राशि में है या फिर खुद पीड़ित अवस्था में है, डिग्री वाइज कमजोर है, तो वहां पे आपको राहु का इफेक्ट ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। सो ये वेरिएशन आपको हर बार हमेशा ध्यान में रखना है। राहु रूप ले लेता है, शुभ ग्रह के घर में बैठेगा तो शुभ ग्रह का ही रूप लेगा। सो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस या आप कहो उसके नेगेटिव इन्फ्लुएंस उतने ज्यादा नहीं रहेंगे, बट जो राहु का मूल स्वभाव है वो रहेगा ही, वो राहु कभी नहीं छोड़ने वाला। सो अब हम युतियों के बारे में बात करने वाले हैं। ये चीज आप खुद देख लें कि राहु और जिस भी ग्रह की युति आपकी जन्म कुंडली में बन रही है वो किस हाउस में बन रही है, ठीक है। एंड जिस भी प्लैनेट के साथ है उस प्लैनेट की स्थिति कैसी है, ये चीज आपको जरूर देख लेनी है। सो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हम युति जिसके बारे में बात करेंगे वो है राहु और सूर्य की युति। सो इस युति से किस तरीके से आपकी लाइफ इन्फ्लुएंस होगी, उससे पहले आप सूर्य को समझिए। सूर्य क्या है? सूर्य हमारे पिता के कारक होते हैं, आत्मा के कारक होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस के कारक हैं, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा इन सब चीजों के कारक हैं। सो सूर्य से आपको जो भी पॉजिटिव चीजें मिलेंगी, अगर सूर्य राहु के साथ है वो हर एक उस पॉजिटिव चीज को इन्फ्लुएंस करेगा। इंसान को सेल्फ डाउट होने लगेंगे, उसके आत्मविश्वास में कमी आएगी, पिता के साथ जो उसके रिलेशंस हैं वो अच्छे नहीं रहेंगे, एंड हो सकता है कहीं ना कहीं उसको समाज में भी जो चाहता है वो जिस तरीके का मान सम्मान उसे मिले, जिस तरीके की वो कोशिश कर रहा है, उनके काम अच्छे ही हैं, वो चीज उन्हें ना मिल पाए। इसमें आपको वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा। अब ये वेरिएशन कितना ज्यादा होगा, समाज में बिल्कुल ही मान सम्मान नहीं है, इवन इंसल्ट हो जाती है कई बार, पिता से टर्म्स इतने ज्यादा खराब हैं कि दोनों समझने को ही एक दूसरे को तैयार नहीं है। ये सारी चीजें डिग्री वाइज वेरी कर सकती हैं, मे बी बहुत माइनर से इफेक्ट हो, मीडियम हो, इतने जितने आप बर्दाश्त कर सको, या फिर बहुत मेजर इफेक्ट हो। यही चीजें बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाएं कि आपको उन चीजों को बर्दाश्त करने के लिए आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओ उन चीजों से। जन्म कुंडली में ये देखना है कि आपकी ये जो युति बन रही है राहु और सूर्य की, ये किस हाउस में बन रही है, ठीक है। अगर किसी शुभ ग्रह का हाउस है तो वहां पे आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंस कम से कम देखने के लिए मिलेंगे, वेरिएशन हो जाएगा। सेकंड, सूर्य की स्थिति कैसी है? सूर्य जितना ज्यादा मजबूत होगा, अगर सूर्य राहु से मजबूत है तो वो राहु के नेगेटिव इन्फ्लुएंस को दबा देगा, कम कर देगा। वहीं अगर सूर्य कमजोर है तो वहां पे आपको राहु का इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलेगा। एंड हम हर एक युति के बाद जो इनकी परेशानियां हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं या जो फायदे हैं, वो सारी बात करने के बाद जरूर ही रेमेडीज के बारे में भी बात करेंगे। जैसे अभी हमने बात करी सूर्य और राहु की युति के बारे में। आप मान लीजिए युति आपकी जिस हाउस में बन रही है उस हाउस का स्वामी गुरु है, तो यहाँ पे जो आपको इन्फ्लुएंस मिलेगा वो ज्यादा परेशान करने वाला नहीं होगा। और अगर सूर्य भी मजबूत स्थिति में है तब तो बहुत कम परेशान करना हो पाएगा राहु का। परेशान करना, इंसान को कंफ्यूज कर देना राहु का मूल स्वभाव है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर हाउस भी अच्छा है एंड आपके सूर्य की स्थिति भी मजबूत है, तो यहाँ पे क्या होगा, अपनी अंतरदशा एंड दिशा के टाइम पे थोड़ा बहुत राहु आपको परेशान करेगा, बट बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर राहु सूर्य के साथ है तो अब मतलब हमारी इंसल्ट ही होगी, हमें कभी वो समाज में हमारा एक इंप्रेशन स्टेटस कुछ रह ही नहीं जाएगा। सो ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज बहुत सारी और चीजों के साथ डिपेंड करती है, वो आपको जरूर देख लेनी है। एंड वीडियो के अंत में हम एक कॉमन रेमेडी के बारे में बात करेंगे जो कि राहु की किसी भी ग्रह के साथ युति है एंड अगर वो आपको खराब तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही है तो ये एक रामबाण इलाज है एंड ये आपके लिए हमेशा फ्रूटफुल रहेगा। के बारे में बात करने वाले हैं। सेकंड युति बनती है हमारी राहु और चंद्रमा की। चंद्रमा को भी राहु ग्रहण लगाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए चंद्रमा क्या है। चंद्रमा आपका मन है, चंद्रमा माँ है एंड मन से सब कुछ है। अगर आप मन से परेशान हो तो नो मैटर आप लाइफ में कितना अच्छा कर रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर मन ही आपका अच्छा नहीं है तो बाकी किसी और चीज का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप मन से मजबूत हो तो परिस्थितियां कैसी भी हो, कितनी भी प्रॉब्लम हो, आप उन सबसे डील कर लोगे। जब राहु चंद्रमा के साथ बैठता है तो चंद्रमा को ग्रहण लगा देता है। यहाँ पे आप देखोगे हेल्थ इश्यू हो जाएंगे, मेंटली इंसान स्टेबल नहीं होगा, उसको एक पीसफुल माइंड उसका नहीं रहेगा, कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, चीजों में वो फोकस नहीं कर पाएगा, हमेशा उसका मन शांत नहीं रहेगा। अगर कुछ लाइफ में अच्छा हो भी रहा है तो वो उसे एंजॉय नहीं कर पाएगा। माँ के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे, इमोशनल वो इतना ज्यादा हो जाएगा कि इमोशनल होकर डिसीजन ले लेगा, वो भी इस तरीके के डिसीजन जो उनके लिए या उनकी फैमिली के लिए अच्छे ना हो। ये तब की कंडीशन है जबकि चंद्रमा की स्थिति कमजोर है एंड राहु बहुत मजबूत है। अब यहीं पे अगर चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाएं, जैसे चंद्रमा जिस भी ग्रह के घर में है, अगर वो ग्रह अच्छा है
तो यहाँ पे राहु का जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाएगा कुछ ना कुछ। चंद्रमा जितना ज्यादा मजबूत है, यहाँ पे उस इंसान को इस चीज का नेगेटिव इन्फ्लुएंस उतना ही कम देखने के लिए मिलेगा। नाउ भाव भी डिपेंड करता है, ये चीज मैंने आप, भाव में युति बन रही है, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो चंद्रमा बेसिकली आपके मन को रिप्रेजेंट करता है, आपकी इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, इंसान कितना संवेदनशील है। वैसे भी चंद्रमा अच्छा होना हमेशा बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसा कहा गया कि, ऐसा कहा नहीं गया एक्चुअली, मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे जो लोग बहुत परेशान रहते हैं, वो किसी भी डॉक्टर से मिल रहे, लॉयर से मिल रहे, एस्ट्रोलॉजर से मिल रहे, टीचर्स से मिल रहे, उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ लगता है नहीं कमी रह गई, ये नहीं होना चाहिए था, ये चीज ज्यादा बेटर होती। सो उनके चंद्रमा में प्रॉब्लम होती ही होती है। एंड जब इंसान का मन खराब हो रहा है, उस पर राहु आके बैठ गया, तो वहां पे तो कंडीशन और बुरी हो जाती है। सो ये सारी चीजें आपको जरूर ध्यान में रख लेनी है। नेक्स्ट देखेंगे, अगर राहु और मंगल की युति है। सो मंगल क्या है? मंगल आपका पराक्रम है, आपका छोटा भाई है, मंगल आपके सामर्थ्य को दिखाता है। मंगल अगर अच्छा हो तो कहा जाता है लोग बहुत बहादुर होते हैं, एंड प्रॉपर्टी वगैरह का सुख भी उनके लिए अच्छा होता है, भूमि भवन वाहन ये सब चीजें भी अच्छी जाती हैं। एंड मंगल के साथ राहु अंगारक योग बनाता है। अब देखिए, हम पहले खराब स्थिति के बारे में बात करते हैं। जबकि मंगल कमजोर है एंड भाव भी कमजोर है, जिस भाव में ये युति बन रही है, एंड जो राहु है वो अच्छा खासा पावरफुल है। सो यहाँ पे क्या होगा, आप ऐसे लोगों को देखना, खूब मेहनत करेंगे, ये लोग सबके लिए काम करेंगे, जी जान लगा के काम करेंगे, लेकिन क्रेडिट इन्हें कभी नहीं मिलेगा। जब भी इनकी बात आएगी तो यही समझा जाएगा कि ये तो कभी किसी के लिए करते ही नहीं है। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं ऐसे जो एक्चुअली बहुत काम करते हैं, लेकिन उनका काम कभी किसी को नजर ही नहीं आता। मंगल और राहु की युति है, राहु ज्यादा पावरफुल है। सो ऐसे लोग इस तरीके की चीजों से कि हम बहुत काम कर रहे हैं, कंटिन्यू हमें ना तो क्रेडिट मिल रहा है, ऊपर से इल्जाम लग जाते हैं, जिस तरीके का रिजल्ट हमें मिलना चाहिए कैरियर वाइज अगर मैं बात करूं, उस तरीके का रिजल्ट मिलता नहीं है। 100% मेहनत करने के बाद जो इन्हें रिजल्ट मिलेगा वो 30 से 40% बस मिलेगा। सो ऐसा इंसान कहीं ना कहीं हताश होने लगता है, वो कंफ्यूज होने लगता है। फिर मे बी वो जो उनके डिसीजंस हो अपने रिलेशंस को लेके, या फिर लाइक अपनी फैमिली को लेके, या फिर अपने कैरियर को लेके, वो इस तरीके के डिसीजन हो जो उनके लिए यूजफुल ना रहे, जो उनके लिए आगे जाके उन्हें और तकलीफ दे। अभी अगर यहीं पे मंगल मजबूत हो, या फिर कोई आप मान लो गुरु के घर में ये युति बन रही है, या फिर शुक्र के घर में ये युति बन रही है, गुरु के घर में मतलब 9th हाउस या फिर 12th हाउस में ये युति बनती है, या फिर आपके 2nd हाउस में या 7th हाउस में युति बनती है, किसी शुभ ग्रह के जो इसके लिए शुभ है उस ग्रह के घर में ये युति बनती है, तब आप देखोगे कि ऐसे लोग हाईली सक्सेसफुल होते हैं। ये लोग लाइक टॉप तक पहुंचते हैं, ये जो भी काम कर रहे होते हैं उस काम को एकदम परफेक्शन के साथ करते हैं और बहुत सक्सेसफुल होते हैं। देखोगे कि राहु की आपकी जन्म कुंडली में किस ग्रह के साथ युति है, ठीक है। सो अचानक डरने की जरूरत नहीं है, पहले सारी चीजें देख लें, उस कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर मिलेगा। एंड अगर आपको वहां पे एज सच कुछ पॉजिटिव नहीं मिलता, देन रेमेडीज जरूर करें, जो कि हम वीडियो के लास्ट में बात करने वाले हैं। रेमेडीज से जरूर फायदा मिलेगा। एंड एक बात, अब हम नेक्स्ट युति के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारी राहु और बुध की युति। बुद्धि हमारा वाणी है, बुध हमारा बुद्धि है, एंड बुध को एक सौम्य ग्रह माना गया। राहु और बुध जब साथ में हो तो इसे जड़ योग कहा गया। अभी देखिए, यहाँ पे राहु मजबूत है, बुध की स्थिति कमजोर है, और अगर ये भाव भी ऐसा है जहां पे राहु बहुत पॉजिटिव तो नहीं है, तो यहाँ पे आप देखोगे ऐसे लोगों में क्या होगा, ये बोलेंगे, इनके बोलने से ही सारी प्रॉब्लम होगी। मतलब ये लोग सोचेंगे अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये आपका बुरा सोचे या कुछ एक्चुअली बुरा करना चाहते हो, बट ये जो चीजें सोच के बोलेंगे, सामने वाला वो मतलब निकालेगा ही नहीं। इनकी बात का मोस्ट ऑफ द टाइम गलत मतलब निकाला जाएगा। अगर ये सही सोचेंगे, सही बोलेंगे, तो मे बी टाइमिंग इस टाइप की हो कि उस टाइम पे उनका वो बोलना उचित ना माना जाए। ज्योतिष में कई लोग जो 2nd हाउस होता है हमारा, इसे वाणी का भाव मानते हैं, कई जगह पे शिक्षा का भी भाव माना गया। सो ऐसे लोगों को कहा गया कि अगर राहु और बुध की युति बन रही है, सो जब बचपन में ये लोग अपनी एजुकेशन वाला इनका टाइम पीरियड होता है, उसमें इन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। या तो इनकी शिक्षा प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाती, या फिर माहौल ऐसा बन जाता है, या कई बार इन्हें टीचर्स ही इस तरीके से मिल जाते हैं कि जो इन्हें सुधार सकते थे, बता सकते थे चीजें अच्छे से, वो नहीं बताते हैं। चीजें इस तरीके की हो जाती हैं कि वो और ज्यादा बिगड़ जाती है। ये ऐसे लोग हो जाते हैं, यहाँ पे इस टाइप
टाइप का बन जाता है कि इनके बोलने से ही चीजें खराब होती हैं, इन्हें लोग और ज्यादा गलत समझने लगते हैं एंड उस बात से ये खुद बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि इनके इंटेंशन तो क्लियर होती हैं, बट बार बार अगर आपके बोलने पे ही प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो इंसान को सबसे पहले तो सेल्फ डाउट होना शुरू हो जाता है, देन देयर आर मैनी मोर थिंग्स। सो इस टाइप की चीजें होती हैं। एंड वहीं अगर बुध मजबूत स्थिति में है एंड जिस हाउस में ये युति बन रही है वो हाउस भी सही है, तब आप देखोगे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती। प्रॉब्लम्स इस तरीके की होती हैं जिन्हें टैकल किया जा सके। इंसान अगर इनकेस कुछ बोलता है और उसे गलत समझा जाता है तो वो एक्सप्रेस कर देता है वो चीजें। अगर राहु ज्यादा ताकतवर है, बुध कमजोर है, तब इस युति में ऐसा हो जाता है कि इंसान के पास नॉलेज तो हो जाती है, मान लो वो नॉलेज कलेक्ट कर लेता है, ज्ञान है, लेकिन एक्सप्रेशन उसका हमेशा खराब हो जाता है, या फिर आप ये भी कह सकते हो उसके एक्सप्रेशन की टाइमिंग खराब हो जाती है, या उसके एक्सप्रेशन को हमेशा गलत समझा जाता है। ऐसे लोग एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते एंड मेन रीजन यही है कि जब उनके एक्सप्रेशन को गलत समझा जा रहा है तो वो अपनी बात खुल के कभी सामने नहीं रख पाते। वहीं जब बुध अच्छा होगा एंड राहु कमजोर होगा, सो राहु का इन्फ्लुएंस कम होगा, सो यहाँ पे ऐसे लोगों को आप देखोगे वो जस्टिफाई कर लेंगे, चीजें क्लियर कर लेंगे, उन्हें अगर लगेगा बात बिगड़ रही है तो उस बात को संभाल लेंगे, फिर वो लोग मैनेज कर लेते हैं। युति के बारे में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट युति है राहु और गुरु की। राहु और गुरु की युति को चंडाल दोष बताया गया। सो यहाँ पे क्या होता है कि टीचर्स के साथ सबसे पहले रिलेशन अच्छे नहीं हो पाते, एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है, जो भी वो फील्ड है जहाँ पे आप सीख सकते हो चीजें, नॉलेज कलेक्ट कर सकते हो, ज्ञान अर्जित कर सकते हो, वो आपका फेस सही से नहीं जाता। मे बी आपको टीचर्स ही इस तरीके के मिले जो आपको अच्छे से डील ना कर पाए, या फिर आपका व्यवहार टीचर्स के प्रति इस तरीके से हो, जो बड़े लोग हैं, एल्डरली पीपल हैं, उनकी तरफ इस तरीके का हो कि आप उन्हें अच्छे से डील ना कर पाओ, ये चीजें होती हैं। सो ये तब की स्थिति है जबकि हमारा राहु ज्यादा पावरफुल होता है, गुरु कमजोर होता है, ठीक है। एंड आप ऐसे लोगों को देखोगे, ये लोग अपनी नॉलेज का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते, ये लोग जो डिजर्व करते हैं इन्हें वो चीज कभी मिलती ही नहीं है, एंड इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। इनके पास नॉलेज है बट इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, आगे आना चाह रहे हैं बट इन्हें हमेशा कोई ना कोई ऐसा मिल रहा है जो इनका मजाक उड़ा रहा है, या फिर इन्हें आगे आने नहीं दे रहा, या जो एक सपोर्ट की जरूरत होती है वो सपोर्ट इन्हें नहीं मिल पा रहा। सो ये इस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं। वहीं अगर राहु कमजोर है, गुरु बहुत मजबूत स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति में है, एंड जिस हाउस में ये युति बनती है वो हाउस भी बहुत अच्छा है, सो प्रॉब्लम कम से कम होंगी। फिर ऐसा होगा कि जो राहु का मूल स्वभाव है, इंसान को परेशान करने वाला, कंफ्यूज करने वाला, वो मे भी कुछ टाइम के लिए एनहांस हो, इसकी दशा एंड अंतरदशा इस टाइम पे, बट इंसान उसी से पूरी उसकी लाइफ खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। गुरु की युति में ऐसा हो जाता है कि इंसान अपनी कैपेबिलिटीज का, जो उसकी एबिलिटीज हैं, उनका यूज नहीं कर पाता। इंसान बहुत कैपेबल है, हाईली कैपेबल है, बट उसे वो प्लेटफॉर्म मिलता ही नहीं है जहां पे वो यूज कर सके। सो कहीं ना कहीं उसके खुद में एक कॉम्प्लेक्स फीलिंग आने लगती है, डिप्रेशन वाली चीज भी आ सकती है, एंड कई बार उसे सेल्फ डाउट वाली कंडीशन आ सकती है। सो जब राहु एंड गुरु की स्थिति साथ में युति बन रही हो, सो ऐसे लोगों के लिए कहा गया सबसे पहले नॉनवेज वगैरह इन्हें बिल्कुल नहीं खाना, अल्कोहल वगैरह कंज्यूम नहीं करना है, एंड जितने भी टीचर्स हैं आपके, आपसे बड़े लोग हैं, आप उनका जितना रिस्पेक्ट कर सकते हो करो। एटलीस्ट आप उन्हें सामने ऐसा कुछ ना बोलो जिससे उन्हें इंसल्टिंग फील हो। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा राहु और शुक्र की युति। जब राहु और शुक्र की युति होती है, तो कहा गया कि ये युति व्यक्ति को लंपट बना देती है, कैरेक्टर वाइज थोड़ा सा चीजें वैसे सही नहीं जाती हैं। एंड सिर्फ एक चीज देख के आप डिसाइड ना कर लें, ये भी देखें कि किस हाउस में ये युति बन रही है, शुक्र की स्थिति कैसी है, राहु की स्थिति कैसी है, उसके बाद ही किसी डिसीजन में पहुंचे। अगर शुक्र बहुत कमजोर है, राहु पावरफुल है, हाउस भी सही नहीं है, तब फिर आप ऐसे इंसान को कह सकते हो कि कैरेक्टर वाइज थोड़ा इनका सही नहीं चलती हैं चीजें। एंड ऐसा भी हो जाता है कि अगर शुक्र कमजोर है तो राहु लग्जरी में कमी ले आता है, जो एक लाइफ का फुलफिलमेंट है, लाइफ को एंजॉय करना है, इन सब चीजों में कमी ले आएगा। कहीं ना कहीं इंसान के इंटेलिजेंस में
में भी कमी ले आएगा। जो इंसान का एक रिप्रेजेंटेशन है, खुद को रिप्रेजेंट करना लोगों के सामने, सोसाइटी के सामने, उसमें कमी ले आएगा। जो एक इंसान का लाइक एंजॉयमेंट वाला टाइम है, फैमिली, फ्रेंड्स, ये सब चीजें, वो अपनी लाइफ जिस तरीके से जीता है, हर एक चीज में आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी। सिर्फ एक युति के बेस में कोई फलादेश कंसीडर ना करें, ना अपने लिए ना किसी और के लिए, बाकी चीजें भी जरूर देख लें। राहु और शुक्र की युति जैसे कि बताया गया, कई बार लाइक कैरेक्टर वाइज प्रॉब्लम हो सकती है। सो इसके साथ और भी चीजें हैं, जैसे अगर किसी शुभ ग्रह के घर में ऐसी युति बन रही होगी, शुक्र मजबूत अवस्था में है, राहु इतना ज्यादा मजबूत नहीं है, सो मे बी नाम खराब हो, एज सच कोई प्रॉब्लम ना हो। अपनी दशा अंतर दशा में राहु कहीं ना कहीं तो उस चीज का असर देके जाएंगे, बट ये इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ना हो कि आपको लाइफ टाइम इस चीज को लेकर प्रॉब्लम हो। एंड अगर ऐसा नहीं है, लाइक घर भी सही नहीं है, जिस भी ग्रह के घर में ये युति बन रही है वो सही नहीं है, शुक्र भी कमजोर है, तब आपको रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। लास्ट युति के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि और राहु साथ में है, इसे श्रापित योग कहा गया। ये काफी कष्टकारी योग है। श्रापित योग मेनली कहा गया, बहुत कष्टकारी योग कहा गया, क्योंकि ये बड़े लंबे टाइम तक रहता है। अगर इंसान को स्ट्रगल मिल रहा है तो वो स्ट्रगल बहुत लंबे टाइम तक है। अगर कोई बीमारी मिल रही है तो बीमारी बहुत लंबे टाइम तक के लिए मिल रही है। अगर लाइक और कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम बहुत लंबे टाइम तक, लाइक क्रॉनिक डिजीज टाइप वो चीज हो जाती है कि इंसान उस चीज से लड़ते लड़ते डिप्रेशन तक में चला जाता है। जब शनि और राहु साथ में है, एंड खास तौर पे राहु ज्यादा मजबूत दिख रहा है वहां पे, बाकी स्थिति भी सही नहीं है, तो उस इंसान को एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है लाइफ में। फिर ये लोग ऐसे हो जाते हैं जो जबरदस्त हार्ड वर्किंग होते हैं, सबके लिए सब कुछ करेंगे, बट ना तो वो कभी चीज मानी जाएगी, ना इन्हें कभी क्रेडिट दिया जाएगा। ये लोग खुद भी सोचने लगते हैं कि हम सबके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, एंड लाइक उसे नोटिस भी नहीं किया जा रहा है। ये ऐसे लोग हो जाते हैं जो हमेशा अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं एंड दूसरों के लिए सब कुछ करते हैं। ये कभी ऐसा नहीं होता कि किसी चीज से पीछे हटें। ये लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं एंड किसी चीज को करने के लिए लाइक 100% 200% मेहनत करे ही जा रहे हैं, बट उसका रिजल्ट इन्हें कम से कम मिल रहा है। अगर आपकी जन्म कुंडली में श्रापित योग बनता है तो बाकी चीजें भी जरूर देख लें। अगर शनि ताकतवर है देन इट्स ओके, मे बी चीजें काफी हैंडल हो जाएं। अगर किसी शुभ ग्रह में ये बन रहा है तो चीजें ठीक हो जाएं। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति बहुत मजबूत है तो मे बी ये चीज आपको उतनी कष्टकारी ना हो। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली वीक पड़ रही है एंड जिस घर में ये युति बन रही है वो कोई शुभ ग्रह का घर नहीं है, तब वहां पे चीजें प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, बहुत लंबे टाइम तक चीजें चल सकती हैं। सो आई विल सजेस्ट यू कि ऐसे लोगों को रेमेडीज जरूर कर लेनी चाहिए। शनि और राहु जब साथ में होता है तो ऐसे इंसान को वो जबरदस्त इंटेलिजेंट बना देते हैं। ये लोग बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं, रिसर्च माइंडसेट इन लोगों का हो जाता है। ये जिस भी फील्ड में जाते हैं, सोचना, काम करना शुरू करते हैं, मे बी बहुत कॉम्प्लेक्स चीजों को बहुत इजीली समझ लें, बहुत इजीली दूसरों को समझा भी दें। जहां किसी का भी दिमाग काम नहीं कर रहा, लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत टफ चीजें हैं, इन लोगों के लिए वो चीज बहुत इजी हो एंड ये लोग बहुत आराम से काम कर लें। तो शनि के साथ आपको ये चीज देखने के लिए मिलेगी। एंड अबाउट राहु एंड उसकी युति के बारे में, सो हमने राहु की हर एक ग्रह के साथ युति के बारे में बात कर ली। नाउ एज आई टोल्ड यू कि हम रेमेडीज के बारे में बात करेंगे। अगर आप अपनी जन्म कुंडली किसी को नहीं दिखा सकते, आप कुछ एनालिसिस आपकी नहीं हो रही है प्रॉपर तरीके से एंड आप परेशान हैं, सो इसके लिए बेस्ट एंड बेस्ट चीज है कि आप शिव जी की पूजा जरूर करें। शिव जी की पूजा के लिए आपको उनमें जल चढ़ाना है। वैसे उनका अभिषेक बहुत अच्छा माना गया। अगर आप दूध से उनका अभिषेक करें, गन्ने के रस से करें, गुलाब जल से करें, अगर ये सब चीजें अवेलेबल नहीं है, आपकी स्थिति ऐसी नहीं है कि आप इन सब चीजों से उनका अभिषेक कर पाओ, तो साधारण जल तो आपके पास जरूर होगा। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप आसपास किसी मंदिर में चले जाएं। शिव जी की आराधना एक इस तरीके की आराधना है जो आप
आपके मन को बहुत ज्यादा मजबूत कर देती है। एंड राहु जो कर रहा है यहाँ पे टारगेट, वो आपके मन को ही करता है, इंसान को कंफ्यूज करता है, भ्रमित करवा के उससे गलत डिसीजंस दिलवा देता है। एंड ये डिसीजन इस तरीके के होते हैं जो बाद में इंसान बहुत पछताता है, सोचता है ऐसा नहीं किया होता हो तो क्या, बट टाइम तो वेस्ट एटलीस्ट तो हो ही जाता है। एंड डिपेंड्स ऑन कि राहु कितना ज्यादा ताकतवर है, और भी जन्म कुंडली में चीजें उसके हिसाब से फलादेश वेरी करता रहता है। सो अगर आप जन्म कुंडली में इस तरीके की कोई युति बन रही है, आप परेशान है, तो अपना एनालिसिस जरूर करवाएं, रेमेडीज फॉलो करें जो आपको बताई जाए। एंड अगर नहीं हो पाता, आप ये चीजें नहीं कर सकते हैं, सो सिंपली आप शिव जी की आराधना करें, वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी होगी। सो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।